नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न और राशि से संबंधित ज्योतिषीय कार्यक्रमों की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की 5वीं कड़ी लेकर। प्रिय दर्शकों, आज एक बेहद अद्भुत आपके व्यक्तित्व से संबंधित विषय पर हमारी चर्चा होने वाली है। आप जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा वो उसे केवल बता भर नहीं दूंगा, मैं उसे सिद्ध भी करूंगा। तो कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। सन 2017 के अक्टूबर के बाद यदि आपके बच्चों का विवाह हुआ है, आपका विवाह हुआ है और विवाह के उपरांत संतति में दिक्कत हुई है, दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि वर और कन्या के गुरु का संबंध जन्म कुंडली में मिलापक में नहीं देखा गया है। किसकी गलती है? मेरी। 2017 के बाद से रोज रोज तो दोनों ही टाइम 7 बजे और 8 बजे आकर के मैं ज्योतिष के एक एक पॉइंट को बता रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। अब तो चिल्लाना भी कम हो गया है। यह किसकी गलती है? क्यों नहीं ध्यान दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने कहा नहीं और आपने किया नहीं। एक भारी क्षति हुई हर किसी की। ज्योतिष इस विषय पर मेरे जो कार्यक्रम मैंने बनाने शुरू किए तो उद्देश्य एकमात्र यही था कि हर किसी की ज्योतिष में रुचि जागृत हो जाए। मैंने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ही किया, बहुतों ने किया, पर मैं जितना कर सकता था मैंने किया। ज्योतिष को मैंने सरल बना दिया। बहुत से मेरे ऐसे दर्शक हैं जो ज्योतिष में अब केवल रुचि नहीं लेते, जन्म कुंडली का बाकायदा अध्ययन करने लगे हैं। आप क्यों नहीं करते? हर किसी को ज्योतिष समझ में आनी चाहिए। विश्वास मानिए कि आप ही दर्शकों में से जब कोई एक दर्शक ये कहता है कि जन्म कुंडली अध्ययन में अगर शास्त्री जी आपकी जन्म कुंडली अध्ययन नहीं करते तो जरूरत क्या है कि वो करें? अगर आप उनका कार्यक्रम पिछले 4 साल से देख रहे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मेरे लिए सबसे आनंददायी क्षण होता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस कार्यक्रम को देखने से पहले अभी के अभी करिए, क्योंकि ये श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई है। ये श्रृंखला अभी जारी रहेगी। आपको आनंद ऐसे ही मिलता रहेगा, पर केवल आनंद मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और समय समय पर सारे ज्योतिषीय वीडियोस जो है मेरे देखिए। मेरे चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे पूरा देख डालिए। आपके ज्योतिषीय ज्ञान में मैं दावा करता हूँ इतनी वृद्धि हो जाएगी कि जो आप मुझसे पूछते हैं कोई किताब बता दीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और जब पसंद आ जाए तो मेरा मेहनताना होगा लाइक करना, वो भी अब आपको करना पड़ेगा। बेहद दयालु, स्वभाव से नहीं भीतर से। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सृहज्जना। सज्जन कैसे दिखाई पड़ते हैं? नारियल की तरह, ऊपर से कठोर और भीतर से बेहद मुलायम। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चौथा भाव ये हृदय है। दया हृदय में ही कहते हैं कि बेहद दयालु किस्म का व्यक्ति है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि वो कौन से लग्न हैं जिसके जातक बेहद दयालु होते हैं। मैं लग्न और राशि दोनों के लिए बता रहा हूं। मेष, जी हां, मेष, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ। इसका मतलब बाकी के लग्न वालों के अंदर दया नहीं होती? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती। हो सकता है, बिल्कुल होती है। गौर करिए कि इसमें कर्क का नाम नहीं है, जबकि अपने कार्यक्रम में सदैव कहा करता हूं बेहद भावुक, भावना प्रधान, परंतु कर्क का नाम आपको इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। आइए मैं ये बताने का अब काम शुरू करता हूं, कार्यक्रम को विस्तार में देता हूं कि अगर मैंने इन 5 लग्नों की चर्चा की है तो क्यों की है, और बाकियों की नहीं की है तो क्यों नहीं की है। शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, जन्म कुंडली का चौथा भाव ये भावनाओं का घर है। मेष लग्न अग्नि तत्वीय लग्न है,
फलतः इस लग्न के जातकों को क्रोध आता है बहुत ज्यादा, इस स्वभाव से क्रोधी होते हैं, क्रोध दिखाई पड़ता है, लेकिन इनके चतुर्थ भाव में असल में हृदय वाले भाव में कर्क राशि होती है, जिसका मूल स्वभाव भावना है, भावुकता है, दयालुता है। तो भले बाहर से प्रकट ना करे, लेकिन हृदय से भावुक स्वभाव के होते हैं मेष लग्न वाले, हृदय से। बाहर से आप इन्हें चाहे जितना कठोर कह लीजिए। वृषभ भूमि तत्व का यह लग्न है। अब 5 लग्नों की मैंने चर्चा कर ली है, अब उनकी जब जब बारी आएगी तो आप समझ लीजिएगा क्यों, बाकी मैं सबकी चर्चा कर देता हूं कि क्यों नहीं भी। वृषभ ये भूमि तत्व का लग्न, चतुर्थ में जहां हृदय का भाव है वहां पर सिंह राशि बनती है जो अग्नि तत्व है। भीतर से भावुक नहीं कह सकते, भीतर से इसमें क्रोध होता है। मिथुन वायु तत्व का लग्न, चतुर्थ में कन्या राशि होती है। कन्या का मूल स्वभाव कैसा है? इमोशनल, बेहद इमोशनल, भावुक हो जाना। फलतः मिथुन बाहर से कैसा मैं कहा करता हूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कब क्रोध आ जाए, किस बात पर क्रोध आ जाए, पर अंदर से बेहद नरम। कर्क मूलतः इमोशनल लग्न, बहुत भावुक, परंतु चतुर्थ में तुला राशि वायु तत्व की राशि है। भावुकता इसमें नहीं है, भावुकता स्थिर रह ही नहीं पाएगी, वायु में प्रवाह है, तो यहां भावुकता स्थिर नहीं रह सकती। सिंह अग्नि तत्वीय लग्न, क्रोध होता है इसमें, परंतु इनके चतुर्थ में वृश्चिक राशि होती है। अब इसमें सिंह का नाम मैंने क्यों नहीं लिया? देखा जाए तो सिंह भी बेहद भावुक लग्न है, बाहर से क्रोध, लेकिन इनके चतुर्थ में जो वृश्चिक राशि बनती है वो अर्धजलीय राशि है। फलतः इनके अंदर भावुकता है, पर वो अर्धजलीय होने के कारण, चूंकि दो तरफ से हो गया ना, उधर लग्न में अग्नि तत्व है और इधर ही अर्धजल है, पूरा जल नहीं है, फलतः इनके अंदर भावुकता होते हुए भी भावुकता दब जाती है, प्रदर्शित नहीं हो पाती, क्रोध ही वहां दिखाई पड़ता है। कन्या भूमि तत्व का लग्न है, बेहद भावुक, परंतु चतुर्थ में धनु राशि अग्नि तत्व, फलतः इन्हें भी हम बहुत दयालु है ऐसा नहीं कह सकते। धनु राशि चतुर्थ में होने के चलते लोगों की मदद तो करते हैं, पर कई बार ऐसा बोल देते हैं कि इनकी वाणी से ही साफ पता चल जाता है कि ये लोगों को नाराज कर देंगे, इनकी दयालुता प्रदर्शित भी नहीं हो पाती। तुला वायु तत्वीय लग्न, और ये अपने सुखों के बारे में ज्यादा वैसे सोचते हैं। इनके चतुर्थ में मकर राशि होती है जो भूमि तत्व की राशि होती है। भूमि में भी दयालुता है, स्थिरता में दयालुता है, प्रवाह में, जलीय प्रवाह में दयालुता है। फलतः तुला वाले भी भीतर से दयालु होते हैं, भीतर से दयालुता की ही इनकी पुष्टि होती है। वृश्चिक मूलतः अर्धजलीय राशि है, संवेदना है पर क्रोध भी है, और चतुर्थ में कुंभ राशि हो जाती है। तो कुंभ राशि होने के चलते इसमें दयालुता बहुत हद तक है, बहुत हद तक, पर वो बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि कुंभ भी मूलतः देखा जाए तो दार्शनिक है। कुंभ लग्न जो है वो दार्शनिक लग्न है, वो मूलतः दया करने वाला लग्न नहीं है, और लग्न में वृश्चिक राशि अर्धजलीय राशि है, फलतः वहां से जा तक है, भीतर उसके अंदर भी दया है, पर वो बहुत प्रकट नहीं कर पाता। धनु अग्नि तत्व, बाहर से अगर देखेंगे तो क्रोध दिखाई पड़ेगा, अहंकार दिखाई पड़ेगा। चतुर्थ में मीन है, यानी हृदय में अगर झांकेंगे तो वहां पर प्रेम आपको दिखाई पड़ेगा, दूसरों के प्रति संवेदना दिखाई पड़ेगी। मकर बाहर संवेदना है, चतुर्थ में मेष राशि होने के चलते भीतर क्रोध है, भीतर क्रोध है, तो बहुत ज्यादा इसको हम दयालु कभी नहीं कह पाएंगे। बाहर है जरूर पर भीतर नहीं। कुंभ वायु तत्व का लग्न, और चतुर्थ में वृषभ राशि जिसमें स्थिरता है, भूमि तत्व होने के चलते स्थिरता है, परंतु फिर भी मैं इसको पूर्ण रूपेण दयालु नहीं कहूंगा। संवेदना है, दयालुता है, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं, उसमें थोड़ी कमी है। वृषभ राशि के चलते है जरूर, लेकिन थोड़ी कमी। और मीन की यदि बात की जाए तो जल तत्व का लग्न, बाहर से कैसा दिखेगा? बेहद भावुक, परंतु अगर आप भीतर जाकर के झांकें तो आप वायु तत्व की राशि होने के चलते वायु में कुछ टिकता नहीं है, तो प्रेम भी नहीं टिक पाता, दयालुता भी नहीं टिक पाती, भावना भी नहीं टिक पाती। फलतः इन्हें भीतर से हम दयालु नहीं कह सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैंने आपको जो बताया, आप एक एक करके नोट करिए। क्यों है इसकी चर्चा मैंने की, जिन 5 लग्नों की चर्चा की, तो क्यों वो मैंने बताया, और क्यों नहीं वो भी मैंने बताया। यहां तक कि मैं फिर वही दोहराऊंगा कि कर्क लग्न की बात जब भी आती है, मैं कहा करता था, मेष की बात आती थी, मैं हमेशा कहा करता था क्रोधी। नंबर 1 पर मेष को मैंने रखा, भावुक। स्वभावतः ऐसा ही रूल है प्रकृति का, बहुत अधिक क्रोध करने वाले लोग भावुक होते हैं, बहुत भावुक, बहुत अधिक जहां क्रोध होगा आप आजमा लीजिएगा, ऐसे लोग बेहद भावुक प्रवृत्ति के होंगे, बेहद दयालु भी होंगे, उनको दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं होगा, अपने वो क्रोध करते हैं अलग बात है। तो आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, आनंद दिया होगा, और आनंद दिया है तो लाइक करना आपका कर्तव्य बनता है। और आज के लिए मुझे बस इतना ही इजाजत दीजिए।
आने वाले दिनों में एक श्रृंखला भी जारी है, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।